Hello BCom students, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to start our lecture number 3, unit 4 का arithmetic progression and geometric progression સમર્થ શ્રેણી ગુણવત્તા શ્રેણીનો ત્રીજો લેક્ચર અમે શરૂ કરીએ છીએ। ત્રીજા લેક્ચરમાં આજે અમે સમ કરશું સમ નંબર 12। यहाँ पे बोला है कि एक सीरीज है, उसका टोटल जो है 30 है। ठीक है, सम नंबर 12 है आपके बुक में, और जिसका कॉमन डिफरेंस सामान्य तफावत 2 है અને છેલ્લું પદ 10 है। लास्ट टर्म क्या है उसका 10 है, तो हमको टर्म्स जो दिए गए हैं उसके नंबर्स बताओ और एन कितना है। मतलब कुछ नंबर्स है जिसका कॉमन डिफरेंस 2 रहेगा और लास्ट टर्म जो ये होगा वो 10 होगा और इनका सबका टोटल जो होगा 30 होगा। तो सबसे पहले तो हमें एन निकालने पड़ेंगे क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो रहे, और फर्स्ट टर्म क्या होगा वो भी निकालना पड़ेगा, तो सीरीज पता चलेगी ना हमको। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी अगर आपको लास्ट टर्म छेलू पद वालों सम हो तो उसको इस तरह से सोल्व करने का ये वाला फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। Sn हमें पता है 30, n हमें पता नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने पता नहीं है 2, a हमको पता नहीं है, l हमको पता है, l आपका है 10। अब 2 यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई में ले लेता हूँ तो ये होता है 60 इक्वल्स टू n a प्लस 10। क्लियर, ये हो गई हमारी एक इक्वेशन। अब क्या होता है कि जो लास्ट टर्म होता है वो इक्वल्स टू tn होता है एपी में। लास्ट टर्म से बराबर tn हो छे और tn बराबर आपका हो गया 10, क्योंकि लास्ट टर्म क्या है आपका छेलू पद शू छे 10 है बराबर। तो यहाँ पे tn इक्वल्स टू 10, तो tn को मैं बोल सकता हूँ a प्लस n माइनस 1 d इक्वल्स टू 10। तो ये हो गया a, n मुझे पता नहीं है, तो d आपका क्या हो गया 2, क्योंकि डिफरेंस 2 है, तो ये हो गया a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 10। अब 2n माइनस 2 जो है उसको वहां लेके जाओ, तो ये हो गया a इक्वल्स टू 10 माइनस 2n, ये हो गया प्लस 2, तो ये हो गया a इक्वल्स टू 12 माइनस 2n। तो a की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो हो गया 60 a क्या है आपका 12 माइनस 2n और ये हो जाएगा प्लस 10। 60 इक्वल्स टू n, 12 और 10 प्लस हो जाएंगे तो ये हो गया 22 माइनस 2n। अब ये n अंदर इंटू हो जाएगा, ये हो जाएगा 22n माइनस 2n स्क्वायर। अब यहाँ पे हम फैक्टराइज करेंगे, माइनस 2n को यहाँ लेके आओ तो ये हो गया प्लस का 2n स्क्वायर, ये माइनस 22n, ये हो जाएगा प्लस 60 इक्वल्स टू 0। अब 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस 11n प्लस 30 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया n स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करेंगे 5n माइनस 6n प्लस 30 इक्वल्स टू 0। n कॉमन तो n माइनस 5 माइनस 6 कॉमन, तो ये हो गया n माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो आपके दो वैल्यू आई, n माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और n माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो n इक्वल्स टू 6 और n इक्वल्स टू 5, दो वैल्यू आई। तो जब n इक्वल्स टू 6 होगा बराबर, तो ये a की ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में हम डाल देते हैं n को, तो ये हो गया a इक्वल्स टू 12 माइनस 2 6, तो ये हो गया 12 माइनस 12 इक्वल्स टू 0। और अगर n इक्वल्स टू 5 हुआ तो 12 माइनस 2 5, तो 12 माइनस 2 इक्वल्स टू आपका क्या आ गया 12 माइनस 10 हो जाएगा, ये इक्वल्स टू 2, सॉरी a इक्वल्स टू 2। मतलब अगर n 6 होते, अगर a 0 होगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 6 होंगे, अगर a इक्वल्स टू 2 होगा तो n इक्वल्स नंबर ऑफ टर्म्स 5 होंगे। इसको प्रूव करता हूं, देखो यहीं पे मैं इसको प्रूव करता हूं। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म जो आपका a है वो 0 लेता हूं, तो सेकंड टर्म होगा आपका 2, फिर फोर्थ टर्म होगा 4, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है तफावत से 2 है, पची था से 8 नहीं 6, फिर आएगा 8, फिर होगा 10, तो ये 1 2 3 4 5 6 n 6 हो गया, और इनका टोटल भी देखो 30 आएगा और छेलू पद भी आपका जो है 10 आया। अब 5 लेते हैं अगर, तो शुरुआत हमारा a 2 से 2
4, 6, 8, 10। तो इसका टोटल टर्म आ गया 30 और एन भी जो हमारा है ये वो है 5 है। तो ठीक है, प्रूफ भी मैंने आपको करवा दिया। तो यहाँ पे हमारा सम नंबर हो गया 12 कंप्लीट। इसी तरह से 13 जो है वो आप एज अ होमवर्क प्रैक्टिस करोगे, क्लियर। और आपका एक और सम है, सम नंबर 19, ये भी आपको एज अ होमवर्क है, और सम नंबर 18 भी आपको एज अ होमवर्क है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 14, 15, 16 और 17 ये 4 सम कराऊंगा लेक्चर नंबर 4 पे। अगर थोड़ा भी बाउंस बैक हुआ है आपको ये सम में, तो प्लीज वीडियो वापस से देखिए, आराम से एक बार समझ के देखिए, क्लियर। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करना वीडियो को, और कमेंट करना वीडियोस पे, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।